गुड मॉर्निंग सब लोग को, गुड आफ्टरनून। चलिए भाओ, यूरोप में बताए थे कुछ, अब सवालों के जवाब दीजिए। फटाफट। ऐसा रहता है ना कि उधर से बोलता है यहाँ सुनाई देता। लाइव सेंटर पे ऐसा होता है, लाइव सेंटर से बोलते से तो सुनाई देता, लेकिन स्पीकर फट जाता है, एक ही बार सब उठा के बोल देता। चलिए बताइए तो, बाल्टिक के तीनों देश के नाम। बाल्टिक के तीनों देशों के नाम। बाल्टिक कंट्री के तीनों देशों के नाम। याद रहेंगे? हाँ, वेरी गुड। बताइए तो, नार्डिक में कौन कौन कंट्री आते हैं? नार्डिक में, नार्डिक कंट्री में, नार्डिक में, ऊपर वाले में, नार्डिक में। नार्डिक वाला एरिया याद रहेगा। अरे वही स्कैंडिनेवियाई में, आप बस उधर आइसलैंड, आइसलैंड और ग्रीनलैंड जोड़ दीजिएगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, आयरलैंड। स्कैंडिनेवियाई के देशों के नाम। स्कैंडिनेवियाई के देशों के नाम सब भर लिए हैं कि नहीं भर लिए हैं? स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में तिरंगा झंडा लहराया था। एस्टुगाट्स में लहराया था। एस्टुगाट्स शहर किस देश में है? आंसर। एस्टुगाट शहर किस देश में है? जर्मनी, वेरी गुड। जर्मनी में। एस्टुगाट शहर जर्मनी में। बेनेक्स में कितने देश आते हैं? तीन। तीनों के नाम। बेनेक्स में तीनों देशों के नाम। बेनेक्स में तीनों देशों के नाम। बेनेक्स में तीन देश कौन कौन? बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बताइए तो, यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? बेल्जियम को। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, वाटरलू का मैदान। अब कुछ छोटे कंट्रीज को देखिए। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है पिरेनीज पर्वत। वहां एक छोटा सा देश है, जिस देश का नाम है एंडोरा। एंडोरा। फ्रांस और इटली की, ये देखिए, फ्रांस और इटली की सीमा जहां लगती है, इस पे समुंदर के किनारे एक देश होगा मोनाको। फटाफट देखिए आप लोग, जहां फ्रांस और इटली की सीमा लगती है समुंदर के किनारे, देखिए एक छोटा सा देश होगा मोनाको। वो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है मोनाको। जहां फ्रांस और इटली की सीमा लगती है समुंदर के किनारे, मोनाको, ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, इटली में एक देश है। इटली ने वहां पर पादरी लोगों के लिए बना दिया है इटली का ये एरिया। इटली समझ आ गया? नहीं आ गया? तो ये मोनाको हो गया। ये हो गया वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश। उसके बाद मोनाको ये हो गया। ये एंडोरा। अब ये ऑस्ट्रिया और ये क्या नाम है आपका, स्विट्जरलैंड के बीच में एक छोटा सा देश है लिचेस्टीन। लिचेस्टीन। ऑस्ट्रिया और कौन सा, स्विट्जरलैंड के बीच में लिचेस्टीन। लिचेस्टीन तो पढ़ा दिए थे। एंडोरा भी पढ़ा दिए थे। इटली के पास में आपको दो मिलेगा, एक इस साइड में मिलेगा आपको मोनाको, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश, और एक इस साइड में जो आपको मिलेगा इटली में, वो है वेटिकन सिटी। कौन सा जगह? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का नया नाम क्या है? होली सी। हो गया सर। एल्विडो क्या होता है? एल्विडो ये सूरज से आने वाली रोशनी का वह भाग होता है जिसे बादल और धूल कण वापस भेज देते हैं, उसे एल्विडो कहते हैं। ये 35% होता है एल्विडो। चलिए यहाँ देखिए, पूरे ब्रिटेन, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ब्रिटेन आइलैंड। जबकि हिंद महासागर, सॉरी, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है सिसिली। सिसिली द्वीप जो है वो इटली का है। आगे आपको आज पढ़ाना था, जहां पढ़ा दिए थे उसके आगे तक। इटली तक पढ़ा दिए थे, किसी को इटली तक में दिक्कत नहीं था। इटली का शहर वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। इटली के शहर वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। अब अगर यहाँ देखेंगे इटली के आगे, तो आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है स्लोवेनिया। आप ध्यान से देखिए, स्लोवेनिया।
फटाफट ध्यान से देखिए, स्लोवेनिया। आपको इटली के पास एक देश मिलेगा स्लोवेनिया, और उसके जस्ट बगल में मिलेगा स्लोवेनिया के पास से क्रोएशिया। स्लोवेनिया, जल्दी फटाफट देखिए, पहले स्लोवेनिया मिला कि नहीं मिला, आंसर देंगे लो फटाफट। स्लोवेनिया मिल गया। देखते चलिए, अब यूरोप का लास्ट टॉपिक है ये, बाल्कन प्रायद्वीप में आएगा स्लोवेनिया। मिल गया। स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया, उसके नीचे बोस्निया हर्जोगोविनिया। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविनिया। स्लोवेनिया मिल गया। स्लोवेनिया के नीचे मिलेगा क्रोएशिया। स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया। दिनार है यहाँ की मुद्रा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? दिनार। यूरोप की मुद्रा अलग है, यूरोपीय यूनियन है, जबकि यूरो है, जबकि इसकी क्या है? दिनार। तो ये स्लोवेनिया मिल गया। स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया, दो दो के ग्रुप में याद करते चले गए। स्लोवेनिया और उसके नीचे क्या मिल गया? क्रोएशिया। स्लोवेनिया और उसके नीचे क्रोएशिया। क्रोएशिया के नीचे देखिएगा बोस्निया हर्जोगोविनिया मिलेगा। बोस्निया हर्जोगोविनिया एक के देश का नाम है। इसी की राजधानी है सेरेजेवो, जहाँ पे ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की गई थी। बोस्निया मिल गया। बोस्निया हर्जोगोविनिया, बोस्निया हर्जोगोविनिया मिला। बोस्निया हर्जोगोविनिया। अब यहाँ बोस्निया हर्जोगोविनिया के आगे देखेंगे मिलेगा सर्बिया। सर्बिया का कौन सा टेनिस खिलाड़ी सबसे फेमस है? आंसर दीजिए। सर्बिया, देखिए सर्बिया का कौन सा टेनिस खिलाड़ी सबसे फेमस है? सर्बिया का, सर्बिया का कौन सा? नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक सर्बिया का बहुत बड़ा टेनिस खिलाड़ी, नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक। तो ध्यान से देखिए कैसे याद रखेंगे। पहला स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, ये दो ठो है। और फर्डिनेंड को मारा गया था बोस्निया हर्जोगोविनिया और ये आपका सर्बिया। बोस्निया सर्बिया, बोस्निया सर्बिया। बोस्निया का पूरा नाम क्या है? बोस्निया हर्जोगोविनिया। बोस्निया के बगल में सर्बिया, तो आधे नाम याद रखेंगे बोस्निया। तो दो दो का ग्रुप बोलिए, क्रोएशिया सॉरी स्लोवेनिया क्रोएशिया, ये दो ग्रुप हो गया, स्लोवेनिया क्रोएशिया। उसके बाद से बोस्निया और सर्बिया। बोस्निया में किसकी हत्या की गई थी? बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो है। सेरेजेवो में किसकी हत्या की गई थी? तो सेरेजेवो में हत्या किया गया था किसका? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की गई थी। उसके बगल में कौन सा है? सर्बिया। सर्बिया का कौन रहने वाला था? खिलाड़ी है जिसका नाम है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक। ये चार देश याद हो गए, दो दो के ग्रुप में। चार देश याद हो गए दो दो के ग्रुप में। ये बाल्कन प्रायद्वीप है, ये 10 देश आते हैं, ये 10 देश याद हो जाएंगे, यूरोप खत्म हो जाएगा। तो चार दो दो के ग्रुप में, पहला ग्रुप स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया। दूसरा ग्रुप बोस्निया सर्बिया, बोस्निया और सर्बिया, बोस्निया और सर्बिया। याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। सेरेजेवो हत्याकांड, जिसे क्या कहा जाता है? सेरेजेवो हत्याकांड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप देखिए बोस्निया की राजधानी क्या है? सेरेजेवो। सर्बिया मिल गया? नहीं मिला? चलिए अब उसके नीचे देखिए, मोंटीनेग्रो और कोसावो मिलेगा। मोंटीनेग्रो कोसावो, मोंटीनेग्रो और कोसावो, दो देश मिलेंगे सब, मोंटीनेग्रो और कोसावो। इनका कोई खास काम नहीं है। मोंटीनेग्रो और कोसावो, मोंटीनेग्रो तथा कोसावो मिल गया। दो देश मोंटीनेग्रो और कोसावो, टोटल 6 देश हो गए सब, मोंटीनेग्रो तथा कोसावो। मोंटीनेग्रो और कोसावो मिल गया। 6 देश के नाम बताएंगे। पहला दो कंट्री अगर आपको ग्रुप में पूछे तो पहले दो ग्रुप का नाम हो जाएगा आपका, पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में आपका क्या होगा? तो स्टार्टिंग में होगा भैया स्लोवेनिया क्रोएशिया। काम खत्म स्लोवेनिया क्रोएशिया से। अब सर्बिया और उसके बाद बोस्निया और सर्बिया, बोस्निया और सर्बिया। उसके नीचे मोंटीनेग्रो कोसाओ, मोंटीनेग्रो कोसाओ। मोंटीनेग्रो कोसाओ की कोई खास विशेषता नहीं, लेकिन उसके नीचे दो देश है, एक अल्बानिया है, एक ग्रीस है। ध्यान देखिए, अल्बानिया की रहने वाली थी मदर टेरेसा, और देखिए अल्बानिया मिलेगा, देखिए फटाफट नीचे मिलेगा आपका अल्बानिया। अल्बानिया और उसके बगल में मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया। फटाफट देखिए, अल्बानिया मेसिडोनिया। नहीं मिला? अल्बानिया मेसिडोनिया,
अरे बकलोलवा कौन कर रहा है, सर्बिया में हत्या हुआ था, सोरेजोवो में हत्या हुआ था तो बोलता है सर्बिया में हत्या हुआ था। चिल्ला रहे हैं हम आपको, बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में हत्या हुआ था तो बोलता है सर्बिया में हत्या हुआ था। सेरेजेवो में हत्या हुआ था, बोस्निया की राजधानी है सेरेजेवो। चलिए ध्यान से देखिए, किसी को दिक्कत? अल्बानिया और क्या चीज़ है, अल्बानिया और उसके बगल में भी देखिए, अल्बानिया के बगल में आपको कौन सा देश मिलेगा जहाँ पे सिकंदर का जन्म हुआ था? मैसिडोनिया। क्या मिलेगा? मैसिडोनिया। अल्बानिया में किसका जन्म? मदर टेरेसा। अल्बानिया में मदर टेरेसा, उसके बगल में मैसिडोनिया, मैसिडोनिया में सिकंदर, मैसिडोनिया में सिकंदर, मैसिडोनिया में कौन था? सिकंदर था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैसिडोनिया में सिकंदर। सिकंदर के गुरुजी अरस्तु, अरस्तु के गुरुजी सुकरात, अरस्तु के गुरुजी प्लेटो, प्लेटो के गुरुजी सुकरात, और उसके गुरुजी अफलातून। समझ में क्या? अफलातून। तो अल्बानिया की रहने वाली बताइए, अल्बानिया की कौन थी? मदर टेरेसा। मैसिडोनिया की, मैसिडोनिया का सिकंदर। तो दोनों महान लोग को एक पास रखिएगा, और उसके ऊपर दो गो देश हैं जो महान नहीं है, ऐसे है। कौन कौन सा भैया? तो आपका वहाँ पे उसके जस्ट ऊपर कौन सा? मोंटीनेग्रो और कोसावो। मोंटीनेग्रो कोसावो की कोई विशेषता नहीं है। तो इसमें कैसे, देखिए ध्यान से, दो ऐसे कंट्री हैं जिनकी विशेषता नहीं है, फिर दो अच्छे कंट्री, फिर दो ऐसे हैं जिनकी कोई विशेषता नहीं, फिर दो गो महान। जैसे ये पहला दूगो वाला में देखिए तो स्लोवेनिया क्रोएशिया, कोई विशेषता नहीं। ये दूगो महान कौन कौन? बोस्निया मर्डर हुआ था, सर्बिया नोवाक जोकोविक, ये दोगो मोंटीनेग्रो कोसावो, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे अल्बानिया और मैसिडोनिया, अल्बानिया और मैसिडोनिया, अल्बानिया और मैसिडोनिया। अल्बानिया की रहने वाली थी मदर टेरेसा, मैसिडोनिया का रहने वाला था कौन? सिकंदर। उसके नीचे देखिए ग्रीस मिलेगा, उसके नीचे ग्रीस। यूरोप में सबसे बड़ा कर्ज संकट में कौन फंसा हुआ है? ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। ग्रीस की राजधानी एथेंस। ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एथेंस से। नीचे देखिए ग्रीस मिल गया, ग्रीस। और ग्रीस दरवाजा में लगाने वाला ग्रीस नहीं, आवाज स्लो आ रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो गया होगा है। ठीक तो जा रहा है आवाज? अरे हम साइड से तिरछा में ऐसे दिखते हैं जी, तिरछा में अजब भी लग रहा है, लग ये नहीं रहा हम खान सर है। पेट उठ सब निकल गया है। अब ठीक है, बहुत पेट उठ निकल गया जी मेरा, मोटा उटा गया है। चलिए ध्यान देंगे, तिरछा देख रहे थे ना उधर स्पोर्ट लगा के, पेट निकल गया। अरे भाई को बांधना पड़ेगा कोनो चीज में, नहीं तो बहुत भयानक निकल जाता है। पेट निकलने से, पेट और अहंकार ये दो ऐसे चीज होते हैं, अगर बढ़ जाएगा ना तो कोई आपको गले नहीं लगा सकता। भैया पेटे निकले, अहंकार ना निकले। देख रहे हैं बाबा का ढाबा वाला चोट्टा साला बुढ़वा, उसका भावे बदल गया है। तो कभी कभी पता है, बाबा का ढाबा जब से सुने हैं ना, हम गरीब लोग को अब विश्वास नहीं हो रहा है इसको कुछ मदद करने के लिए। बहुत दिमाग खराब कर दिया बुढ़ा, ऐसे कह रहा है जैसे लग रहा है कमा के रखा है पैसवा, कि गौरव ने मेरा पैसा लूट लिया। अरे चोट्टा कहीं का, जिंदगी भर पराठा छानता ना तो तोरा 5 लाख रुपया नहीं मिलता, तेरे अकाउंट में 5-7 लाख रुपया आ गया गौरव की वजह से, उसको तुमने रुला दिया। यार भगवान, आप सबसे कहते हैं यार, कभी एक बात हम आप ही से पूछते हैं, मान के चलिए कि गौरव ने पैसा लूट ही लिया था, तो कम से कम 5 लाख रुपए तो दिया था, मान के चलते लूट लिया उसने, एक बात कहते हैं, तो ये भगवान गौरव को सजा देगा? 5 लाख लूटेगा तो 10 लाख लुटवा देगा। लेकिन तुम बुढ़े ने ऐसा कांड कर दिया, ऐसा कांड कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान के गरीबों को अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान को। क्योंकि जो गरीबों की मदद कर सकते हैं वो सब न्यूज देखते हैं, अमीर लोग ही तो गरीब की मदद करते हैं, तो सब न्यूज देखते हैं, अब कोई नहीं करेगा। और हम कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, आप देखे होंगे रैमो सर का इंटरव्यू था, तो रैमो सर के घर जब जाते हैं लोग ना गुड़गांव के लिए, तो वहीं से हम लोग वहीं से गए थे लोग ना, मालवीय नगर होके, तो भीड़ बहुत लगी थी बाबा के ढाबा के पास, तो हम वहाँ खाना नहीं खाए थे, हम कहते चलो बाद में आएंगे तो खाएंगे, तब तक टाइम ही नहीं मिला। और आज लगता है कि भगवान हमसे गलत काम होने से बचा लिया, बुढ़वा के पास हम भी जाते तो कुछ पैसा देते, है ससुरा बहुत खचरा बुढ़वा, देख रहे हैं भावे बदल गया, उसका मैनेजर रख लिया है। बाप, बड़े कमबख्त होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। क्या बात बोले भाई, क्या बोले यहाँ पर, ये ऊंची उड़ान भरने वाले परिंदे लगता है गुलेल की मार भूल गए। भाई भगवान से बहुत डरना चाहिए, ऊपर वाला ना
किसी भी राजा जैसे अमीर से अमीर आदमी को 2 मिनट में सड़क पे गिरा देता है, हमने अपने आंख से देखा है, इसलिए बड़ी डर लगता है। बाप रे, हमको तो भाई भगवान से कुछ ज्यादा ही डर लगता है। दिल्ली गए थे लोग तो शर्ट वोट खरीदे थे लोग, हम डायरेक्ट नया जल्दी कपड़ा ना पहनते इतना डर लगता है भगवान से कि कहीं उसको बुरा लग जाएगा। आप अगर देखिएगा ना तो 1 साल में मेरा वीडियो देखिएगा, 1 साल में आपको 8 से 10 कपड़े पे ही मिलेगा, पूरा 1 साल का वीडियो। उतना है ही है मेरे पास, ज्यादा है ही नहीं है। वहां पे 3 दिन से तो यही पहने हैं। यहाँ पे बुढ़वा को देखते हैं मालवीय नगर वाला, भाई भाव बदल गया उसका छोड़िए ही सबको, कपड़े वपड़े अच्छे नहीं रहे चलेगा, सोच अच्छी रहनी चाहिए। तो दो दो के ग्रुप आप याद रखिएगा। देखो बाबू, दो दो के ग्रुप याद हो गया, थोड़ा सा इधर उधर का बात बोल दिए ताकि आपको दिमाग से भूल जाए। अब देखते हैं कितने लोग को याद रहेगा फटाफट। दो दो का एक बार मेरी ओर देखिए कैसे हम बोलते हैं, फिर आपको आंसर लिख के दीजिएगा। दो दो का ग्रुप, पहला स्लोवेनिया क्रोएशिया, ससुरा कोनो काम करनी है। बोस्निया सर्बिया, हाँ बोस्निया अच्छा था, सर्बिया भी अच्छा था। उसके बाद मोंटीनेग्रो कोसाओ, मोंटीनेग्रो कोसाओ, मोंटीनेग्रो कोसाओ। उसके बाद अल्बानिया, उसके बाद अल्बानिया के बगल में मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया। नीचे में ग्रीस, नीचे में ग्रीस, नीचे में ग्रीस, नीचे में कौन था, ग्रीस। याद रहेगा इतना फटाफट, ग्रीस। अब ग्रीस के कोना में देखेंगे ना तो तुर्की का इस्तांबुल दिखेगा। ये ग्रीस है तो इसके कोना में ऐसे तुर्की का इस्तांबुल दिखेगा, पीले रंग का दिखेगा। फटाफट देखिए, तुर्की का इस्तांबुल दिखेगा पीले रंग का, फटाफट। अब किसी भी कलर का दिखाया आपके नक्शा में, बट इस्तांबुल दिखेगा। देखिए फटाफट इस्तांबुल देखिए तो ग्रीस के ऊपर देखिए पीले दूसरे कलर का तुर्की ब्रैकेट में इस्तांबुल लिखा होगा। देखिए फटाफट मिला कि नहीं। किसी को दिक्कत? मिल गया, वेरी गुड। तो दो दो के ग्रुप याद रहेंगे। अब हम एक बार फटाफट बोलते हैं, मेरे साथ बोलते चलिए। आप जहां रूम में बैठे हैं ना बाबू, देखिए जब आप मैप का क्लास कीजिएगा ना तो अकेले रूम में बैठिए, क्योंकि आपको जोर जोर से बोलना है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है ना। ये तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि कैसे पढ़ेंगे ताकि दिमाग में बैठे। चलिए मेरे साथ जोर जोर से बोलते चलिए मेरे साथ में। सबसे पहले स्लोवेनिया क्रोएशिया, साथ में बोलते चलिए, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया। पागल की तरह बोलिए। देखिए हमको भी अगर कोई देखेगा तो कहेगा ये मास्टर पगला गया है। स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया। 10 बार बोलते चलेंगे पहले ग्रुप को, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया। दूसरा फटाफट मेरे साथ बोलते चलिए, मेरे साथ बोलते चलिए। दूसरा, दूसरा का क्या था, बोस्निया सर्बिया, बोस्निया सर्बिया, बोस्निया सर्बिया, बोस्निया सर्बिया, बोस्निया सर्बिया, बोस्निया सर्बिया, बोस्निया सर्बिया। बोलते चलेंगे मेरे साथ, बोस्निया सर्बिया। याद रहेगा, अपने से बोलते चलिए। आप चारों को बोलिए, स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया सर्बिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया सर्बिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया सर्बिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया सर्बिया, स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया सर्बिया। याद रहेगा, ये चारों याद हो गए। नीचे 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 बढ़े, मोंटीनेग्रो कोसाओ, 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 मोंटीनेग्रो और कोसाओ, मोंटीनेग्रो कोसाओ, मोंटीनेग्रो कोसाओ, मोंटीनेग्रो कोसाओ, मोंटीनेग्रो कोसाओ, मोंटीनेग्रो और कोसाओ, मोंटीनेग्रो और कोसाओ। याद रहेगा। अब 6 को बोलिए, स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया सर्बिया मोंटीनेग्रो कोसाओ, स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया सर्बिया मोंटीनेग्रो कोसाओ, स्लोवेनिया क्रोएशिया मोंटीनेग्रो, स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया सर्बिया मोंटीनेग्रो कोसाओ। याद रहेगा, मोंटीनेग्रो कोसाओ। उसके बाद 2 महान, अल्बानिया और मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया, अल्बानिया और मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया, अल्बानिया मेसिडोनिया, अल्बानिया और मेसिडोनिया, अल्बानिया और मेसिडोनिया। याद रहेगा। आप पूरा 8 बोलिए, हो गया। नहीं समझ में आया? 8 का नाम बोलिए फटाफट। कौन कौन? स्लोवेनिया क्रोएशिया, बोस्निया सर्बिया, मोंटीनेग्रो कोसाओ, अल्बानिया, इधर में आपका मेसिडोनिया, ग्रीस इस्तांबुल, ग्रीस इस्तांबुल। इस्तांबुल वाले एरिया को क्या कहते हैं? आंसर दीजिए तो देखते हैं कितने लोगों को याद है। इस्तांबुल वाले एरिया को क्या कहते हैं? वो जो 3% एरिया है उसे क्या कहते हैं? फटाफट आंसर। थरेस, वेरी गुड। याद तो है सबको।
वेरी गुड, एशिया वाला चीज अभी तक याद है, वेरी गुड, थरेस। थरेस, अब पेट वोट नहीं निकला हुआ है, अंदर चला जा, थरेस, वेरी गुड। किसी को दिक्कत नहीं, थरेस याद हो जाएगा, थरेस, थरेस वाला याद हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। थरेस, ग्रीस, थरेस, ग्रीस, थरेस, ग्रीस और थरेस, ग्रीस और थरेस, पहले देश याद हो जाए फिर एक एक की विशेषता बताते हैं। कोसावो को भारत जल्दी देश का मान्यता नहीं देता है। ग्रीस आर्थिक संकट में कैसे डूब गया, आगे बताएंगे। ग्रीस, थरेस तक याद हो गया ना, थरेस। अब ऊपर देखेंगे ना, रोमानिया, बुल्गारिया और रोमानिया, बुल्गारिया रोमानिया दो देश मिलेंगे आपको, बुल्गारिया और रोमानिया, ऊपर दो देश, बुल्गारिया रोमानिया, जिसको जिसको मिल गया यस लिखिए, बुल्गारिया रोमानिया, बुल्गारिया और रोमानिया, जिसको जिसको मिल गया यस लिखिए, बुल्गारिया और रोमानिया, बुल्गारिया रोमानिया, बुल्गारिया रोमानिया, लास्ट के दो देश बुल्गारिया और रोमानिया, वेरी गुड, सबको मिल गया, बुल्गारिया रोमानिया, वेरी गुड, बुल्गारिया और रोमानिया, बुल्गारिया रोमानिया, बुल्गारिया और रोमानिया, ये बुल्गारिया रोमानिया, रोमानिया। लुलिया बंतूर का नाम सुने, सलमान खान की वो है, गर्लफ्रेंड है, लुलिया बंतूर है कि अभी चक्कर चलिए रहा है कि हटा दिया, सेट कर दिया, हाँ अब कोना का पटेले दूध तरीका, अब ट्रैक्टर जोत रहा है। ओहो, बहुते लड़की सबको फंसाया था ये सलमान खान, लड़कियों लोल होती है तो फंस जाती है, सो तनी सा में, तनी तनी अच्छा अच्छा बात कर दीजिए ना, तनी सा कहिए नेल पॉलिश लगा के आ जाए, और ये वाह वाह कितना अच्छा नेल पॉलिश, ओ माय गॉड क्या नेल पॉलिश है, वाह वाह वाह, एकदम शर्मा के, ओहो कितना मानता है हमको, सचिन इतना इतना मानता है वो, खूब तारीफ, एकदम भयानक तारीफ कीजिए, एकदम ऐसा तारीफ कीजिए ना कि वो मना कर दे, इतना तारीफ किया जाता है, तुरंत फंस जाएगी, फंसाओगे तो नहीं फंसेगी। चलिए ध्यान से देखते हैं, हम्म, आगे देखते हैं। लुलिया बंतूर यहीं की थी, किसी को कोई दिक्कत, लुलिया बंतूर इधर इसी एरिया की थी। चलिए यहां देखिए, ध्यान से समझते हैं आगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं सब समझता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये दो देश कौन होंगे, बुल्गारिया रोमानिया, बुल्गारिया और रोमानिया, बुल्गारिया और रोमानिया। अब हम जो आपको ये 14 गो कंट्री बताए हैं, देखिए इस 14 कंट्री में अगर आप रियलिटी देखिएगा ना तो 13 कंट्री है, लेकिन इस्तांबुल को लोग यूरोप का हिस्सा मान लेते हैं, यानी अगर थरेस को भी एक अलग देखेंगे तो एक कंट्री दिखेगी। अब आप इस चीज को देखिए कि हम आपको बता क्या रहे थे, जो जो एरिया बता रहे थे हम उस एरिया को घेर देते हैं। देखिए ध्यान से, ये एरिया बताए थे आपको, ये एरिया हम आपको बताएं, यही एरिया हम आपको बताएं। पहले ही ससुरा एगो देश था जिसका नाम था यूकोस्लाविया, इसीलिए कभी कभी मदर टेरेसा के बारे में दे देता है कि अल्बानिया की नहीं, वो यूकोस्लाविया की थी। क्या नाम था उसका, यूकोस्लाविया, क्या नाम था, यूकोस्लाविया। अब जरा ध्यान से देखिए इस देश को, ये तीन ओर से आपको समुंदर से घिरा हुआ दिखेगा, देखिए तीन ओर से आपको ये समुंदर से दिखेगा। पहला एरिया यहां से समुंदर से घिर गया, इधर देखेंगे तो ये दो ओर से, तीन ओर से घिर गया कि नहीं हो गया, मतलब इधर से, नीचे से और इस साइड से, ऊपर जमीन है। जो एरिया तीन ओर से घिरा रहता है, द एरिया विच इज सराउंडेड बाय थ्री साइड ऑफ वाटर इज नोन एज पेनिनसुला, वह क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये पेनिनसुला है कि नहीं है, तो इस पेनिनसुला को यूकोस्लाविया पेनिनसुला कहते थे। यूकोस्लाविया के टुकड़े 14 देश में हो गए, जैसे भारत के टुकड़े 3 देश में हुए, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश 4 देश में हुए थे, म्यांमार भी हटा था। अखंड भारत को देखेंगे तो अफगानिस्तान भी भारत में था, श्रीलंका वगैरह सब चीज थे। उसी तरह यूकोस्लाविया टूट गया 14 देश में। ये यूकोस्लाविया प्रायद्वीप पर एक बहुत बड़ा पर्वत था, वह पर्वत आज भी है, वो रोमानिया में वो पर्वत है। पर्वत कहाँ पर है, रोमानिया में है। कहाँ पर है, रोमानिया में। ये पर्वत कहाँ है, रोमानिया में स्थित है। कहाँ पे है, रोमानिया में। कहाँ है, रोमानिया में। किसी को कोई दिक्कत है,
पर्वत कहाँ पर है? रोमानिया में। इस पर्वत का नाम है बाल्कन पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? बाल्कन माउंटेन। जिस वजह से भूगोल के ज्यादातर जानकार इस प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं, बाल्कन प्लेट्यू कहते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप को अंग्रेजों ने 14 टुकड़ों में तोड़ दिया था। अगर आप ग्रुप डी या खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी इस सब का एग्जाम देते हैं, आपसे कोई पूछता है कि भारत का विभाजन किस प्लान के आधार पर हुआ, तो आप मार के चले आते हैं माउंटबेटन प्लान और आपको नंबर भी दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट के पीसीएस की, या आईएएस यूपीएससी के एग्जाम को कंडक्ट करती है, एनडीए सीडीएस के एग्जाम को, तो उसमें आपको कहेगा कि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था, तो उसमें अगर आप माउंटबेटन प्लान मारेंगे ना तो भगा देगा, कहेगा कि ये अधिकारी के लायक है ही नहीं है, इसकी सोच बड़ी है ही नहीं, ये दुनिया नहीं देखता, ये बस भारत देखा है, इसको कर्मचारी बनाओ, ये जिंदगी भर नौकरी करेगा, कभी ये मतलब नौकरशाह यानी अधिकारी नहीं हो सकता। क्योंकि भारत का विभाजन इसी बाल्कन प्लान के आधार पर हुआ था। जिस तरह से अंग्रेजों ने बाल्कन प्लान लगाकर बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित यूगोस्लाविया नाम के एक विशाल देश को 14 देशों में तोड़ दिया, सेम उसी प्लान को माउंटबेटन को भेजकर, माउंटबेटन आया केवल था विभाजन के लिए, 20 दिन में विभाजन करके चल गया। इतना बड़का पढ़ाकू थे, उस साला नौसेना का अधिकारी था, ज्योग्राफी उसको आता नहीं था, विभाजन कर देगा माउंटबेटन। तो बाल्कन प्लान के आधार पर हुआ था। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको ग्रुप डी, खलासी, चपरासी जाना है या आईएएस बनना है। मेरा काम नहीं है ये डिसाइड करना है। हम आपको ग्रुप डी का भी पढ़ाएंगे और आपको यूपीएससी भी पढ़ाएंगे, और कभी चिल्ला के ही नहीं कहने जाएंगे कि हम हर एक चीज पढ़ाते हैं। आपका मत, आप देखिए आप कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, हम आपको हर एक चीज बता देंगे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाल्कन पर्वत कहाँ पर है? रोमानिया में। बाल्कन पर्वत रोमानिया में। आप रोमानिया देखिए, काला सागर के पास होगा, रोमानिया के बगल में काला सागर होगा, वहां आप फिजिकल नक्शा में ढूंढने की कोशिश कीजिए। हम आपको नक्शा में दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर ये एक नक्शा है, ये वाली बुक होगी आप लोग के पास, इस पे पता नहीं किस पेज नंबर पे, धीरे धीरे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। हम वही शुरू में पढ़ाते थे तो हमको भी दिमाग में आइडिया नहीं था कौन सा देश कहाँ है, पढ़ाते पढ़ाते पूरा दिमाग में बस गया। ये देखिए ये देश है, ये रोमानिया, बुल्गारिया, काला सागर के पास है। फिजिकल में पहले काला सागर खोज लेंगे, जिस एरिया में आपका पॉलिटिकल में होगा उसी के आसपास, उसी जैसे नीचे से 2 उंगली पे यहाँ है तो इस पेज पे भी नीचे से 2 उंगली पे काला सागर, इसके जस्ट बगल में देखेंगे बाल्कन पर्वत श्रेणी मिलेगा, बाल्कन पर्वत श्रेणी। तो इन देशों को हम बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप पर 14 देश थे, अगर इन 14 को मिलाकर देखिएगा तो वो बनता था यूगोस्लाविया। इसे 14 देश में तोड़ दिया गया, 2-2 के ग्रुप करके हम आपको याद करा दिए हैं। कौन कौन सा? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मोसिडोनिया, ग्रीस, थरेस, रोमानिया, बुल्गारिया। ये 14 देश को हम बाल्कन देश कहते हैं। तो आपके मटेरियल में एक खाली जगह दिया हुआ है जहां लिखा हुआ है बाल्कन प्रायद्वीप, तो उस पर आपको भरना है कि इस पर 14 देश आते हैं, इसका नाम बाल्कन पर्वत पर रखा गया है, उस 14 का नाम लिखना है। मटेरियल में नीचे लिखेगा तो लिखेगा बाल्कन प्लान, तो वहां आपको भरना है इसी प्लान के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। उसके पास लिखा होगा अल्बानिया, तो वहां लिखना होगा मदर टेरेसा यहीं की थी। बाल्कन प्रायद्वीप का पुराना नाम यूगोस्लाविया था, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये बाल्कन प्रायद्वीप पर कितने देश? 14 देश। किसी को कोई दिक्कत है? हो गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। बाल्कन प्रायद्वीप पे एक चीज, एक ध्यान देखिए, गलती बोल दी, बहुत 14 को देश नहीं होंगे सब। देखिए 14 देश नहीं होंगे, हम बताते हैं। 4 3 7 2 9, 12 होंगे सब बाबू। गलती से हम 14 बोल दिए, गिनवाए 12 हो, 14 बोल दिए हम, बाई मिस्टेक बोल दिए, फ्लो में थे हम, ठीक है। आप समझिए कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है, गिनवाए तो 12 हैं, बोल दिए 14। बुढ़ापा में ना थोड़ा सा दिमाग घसक जाता है। याद रहेंगे 12 देश? कितने लोग को याद रहेंगे?
कितने लोग इसको लिख सकते हैं? पूरा नाम लिख के हमको कमेंट कीजिए, शॉर्टकट नहीं, पूरा नाम लिखिए। भले इतना बड़ा कमेंट हो जाए लेकिन पूरा नाम, स्पेलिंग गलती हो जाए लेकिन हमको पूरा नाम चाहिए, पूरा नाम। जल्दी फटाफट फटाफट पूरा नाम। अकेले में बैठे हैं तो पूरा नाम लिखने के बाद फटाफट सुनाइए। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थरेस, रोमानिया, बुल्गारिया। खत्म हो गया, हो गया। रोमानिया, बुल्गारिया हो गया। अभी पूरा यूरोप के देश याद कराते हैं, फिर एशिया का पूछेंगे। और जब तक एशिया यूरोप का पूरा कंट्री नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। याद रखिएगा, कल आपसे पूरे यूरोप की कंट्री पूछेंगे और पूरे एशिया की कंट्री पूछेंगे, है कि नहीं? माँ बाप का नाम रोशन करना है आप लोग को भी। आप लोग एक चीज दिमाग से हटा दीजिएगा अपने ना, कि नौकरी आपको नहीं मिलेगी। चला छीन के लेंगे हम नौकरी। कैसे लेंगे? छीन के। बात यहाँ कामयाबी की है। अपनी कामयाबी के डंका इस तरह बजाएंगे कि लोगों को हमसे मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और भले अपॉइंटमेंट मिल के आए, जब वो ऑफिस में आएगा तो वो कहेगा कि हाँ हमने किसी इंसान से मिला है। आप घमंड मत कीजिएगा। हाँ, जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे उस दिन आप सबको समय नहीं दे पाएंगे। जैसे बहुत से लड़के हमसे कहते हैं कि सर आपसे मिलना है। यार जरा मेरे पास आके देखो, उतना टाइमिंग हो पाएगा? लेकिन जो हमसे मिले हैं आप ऑफलाइन में, वो कभी नहीं कह सकते हैं कि खान सर के पास गए और हमारी बात नहीं सुने। अगर आ गया मेरे पास, स्टाफ वगैरह से बात किया, अपॉइंटमेंट लिया, आ गया, तो वो उसको एक दिन चाहिए या 1 घंटा चाहिए, जब तक उसको पूरा काम नहीं हो जाता नहीं जाने देते। आप कामयाब बनिए। वेरी गुड। पूरा नाम लिख के दे दम, दिल खुश हो गया बाबू। अरे फिर शॉर्टकट? कोई शॉर्टकट नहीं लिखिए भाई, पूरा पूरा कंप्लीट कंप्लीट भरिए। हम आप लोग का कमेंट देखते हैं। शॉर्टकट नहीं लिखे बाबू। वेरी गुड। सुबोध राव जी, अनमोल गुप्ता वेरी गुड, निखिल जायसवाल, अमरेंद्र, सब लोग वेरी गुड। ये शॉर्टकट लिख दिए आप, शॉर्टकट नहीं लिखना था। शशांक शेखर, यूक्रेन नक्शा में दी। यूक्रेन इसमें नहीं आता है सर। यूक्रेन किस में आता है? यूक्रेन इसमें नहीं आएगा। प्रणब ठाकुर जी, ठाकुर साहब इसमें नहीं आएगा। यूक्रेन अलग से आएगा बाबू। आगे बढ़े। ये प्रायदीप का नाम क्या है? बाल्कन प्रायदीप। प्रायदीप का नाम बाल्कन प्रायदीप। आपसे कहेगा कि बाल्कन प्रायदीप का नाम किस आधार पर पड़ा, तो बाल्कन पर्वत पर पड़ा। अब कुछ कुछ चीजें बता देते हैं, ध्यान से पहले समझिए फिर आगे समझाएंगे। ग्रीस में एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस पर्वत। उस ओलंपस पर्वत के नाम पर ग्रीस में एक खेल पड़ गया जिसका नाम था ओलंपिक। ओलंपस पर्वत के नाम पर ग्रीस में एक खेल पड़ गया जिसका नाम था ओलंपिक। ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई? ग्रीस की राजधानी एथेंस से। कहेगा कि ओलंपिक शब्द किससे लाया गया है, तो ओलंपिक शब्द लाया गया है ओलंपस नाम के पर्वत से। ओलंपस नाम के पर्वत से। तो ये ओलंपिक ओलंपस हो गया यहाँ पर। रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब देश के यहाँ सब पर्वतीय कंट्री हैं, सब यूरोप की कंट्री हैं। अभी इनकी विशेषता बताएंगे, पहले आप शुरू से देखिए। कितने लोग यूरोप के कंट्रीज को शुरू से देख सकते हैं? देखिए हम बोल रहे हैं, आप देखते चलिए। सबसे पहले नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये हो गया बाल्टिक कंट्री। हम इसी में नार्डिक को भी निपटा देते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और ग्रीनलैंड। पूरा नार्डिक निपट गया, उधर जाने का झमेले नहीं। अब इधर से आते हैं बाल्टिक में। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक निपट गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध वाला पोलैंड, जर्मनी, उसके बाद बेनेक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ऊपर चल जाते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन में 3 आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड उधर निपट गया। नीचे फ्रांस, फ्रांस के नीचे छोटका एंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, इधर आएंगे स्विट्जरलैंड, लिचस्टीन, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, उसके ऊपर देखेंगे हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, यहाँ हो गया। अब नीचे आएंगे इटली के पास, तो इटली के पास छोटा देश मोनाको, इटली, वेटिकन सिटी, नीचे में माल्टा। अब बच गया बाल्कन प्रायद्वीप, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। हो गए यूरोप के कंट्री। 3 गो बच गया सर, 4 ठो। इधर एगो रूस बच गया, यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री रूस। और यहाँ पे 3 देश अब आगे बचेंगे सर, इनको समझा देते हैं फिर आगे कंप्लीट बताएंगे। रोमानिया के ऊपर देखेंगे ना, आपको 3 देश मिलेंगे सर। एक मिलेगा आपको यहाँ पर यूक्रेन के पास, मोल्डोवा।
यूक्रेन के नीचे में मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, देखिए तो मिला कि नहीं मिला। मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस, तीन देश, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस तीनों मिल गए। मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस। मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस मिल गए। ये तीनों भी रूस से ही टूटे हैं। मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, ये तीनों के नाम बोलिए। मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, ये तीनों किससे टूटे हैं? रूस से। मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। कितने लोग देखते हैं पहले से रेडी हैं या नहीं? यूक्रेन में एक बहुत बड़ा परमाणु दुर्घटना हो गया था, उसके बिजली घर में भयानक विस्फोट हुआ था 1984 में, 1984 में। और ये छोटी सी लापरवाही की वजह से हुआ था। वो बहुत कम प्रेशर पे इसको चलाना चाहते थे, थोड़ी सी लापरवाही से भीषण दुर्घटना हुई थी, बहुत लोगों की जान गई थी। उस दुर्घटना का नाम बताइए। वो हर एक एग्जाम में पूछा है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें उसने उस एग्जाम की चर्चा नहीं की है। आज तक हर एग्जाम में पूछा है। उस परमाणु बिजली घर का नाम क्या था? आंसर दे दीजिए। उस परमाणु बिजली घर का नाम क्या था? गोविंद पाल, चर्नोबिल, कौस्तव पत्रा, वेरी गुड। अनीश कुमार, ऋतिक पटेल, भाई सब लोग का सही है। चर्नोबिल, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, कभी ना कभी चर्नोबिल परमाणु दुर्घटना पूछा ही है। चर्नोबिल परमाणु दुर्घटना ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं पूछा होगा। तो ये तीन देश, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, ये तीन देश याद हो गया। अब आपको हम बताते हैं यूएसएसआर की कहानी। सोवियत संघ कैसे टूटा, तो कैसे टूटा इसकी चर्चा रूस में करेंगे। अभी यहाँ बताते हैं यूएसएसआर जो था, अमेरिका ने षड्यंत्र रच के 1991 में यूएसएसआर को 15 देश में तोड़ दिया। आपको 15 देश याद करा दिए हैं। आप बताइए सेंट्रल एशिया पढ़ाए हैं कि नहीं? तो 5 कंट्री आपके आ जाते हैं सेंट्रल एशिया में। पांचों के नाम बता दीजिए। तो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट नहीं कर रहे हैं, लड़का कंफ्यूज हो जाता है, मिडिल ईस्ट में चल जाता है। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, तो मिडिल ईस्ट है रे बउआ। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के नाम बताइए, पांचों के नाम सेंट्रल एशिया के। वेरी गुड, सब लोग का चर्नोबिल अच्छा है, सही आंसर। हाँ, KKTTU, KKTTU, वेरी गुड। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, KKTTU, वेरी गुड। ये 5 हो गए। काकेसस देश 3 थे, बताए तो काकेसस में कितने कंट्री थे? काकेसस देश, इसमें कितने देश आए थे? 3। तीनों के नाम बता देंगे। काकेसस, ये भी तो उसी से टूटे, अभी तो मार चल रहा है काकेसस में, भयानक एकदम। काकेसस में 3 देश, हाँ, JAA, हाँ वेरी गुड, JAA, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जा ससुरा जा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, वेरी गुड। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, वेरी गुड। और कौन 3 देश? तो 3 देश याद रखिए, बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक देश। बाल्टिक में कितने देश थे? तीनों के नाम बता दीजिए। 3 देश थे बाल्टिक में, इनके भी नाम बता दीजिए। वेरी गुड। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। 3 देश जो साउथ में बताए थे, नीचे में 3 देश थे बिना नाम का, इनका कोई ग्रुप नहीं है, नो ग्रुप, जिनका कोई ग्रुप नहीं है, अभी बताए हैं, अभी ग्रुप बने। बिना ग्रुप वाले देश कौन कौन से? कौन कौन? मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, अभी ने बताया नीचे।
मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। और एक कौन टूटा इसका नाम बता दिए। 15 कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए 5 3 8 3 11 3 11 3 14 ऐसे नहीं जी, 15 कैसे हो जाएंगे सर? अभी नहीं हुआ। 3 9 14 ये इसको यह तो 15 हो गए सब यहाँ पे। अभी हम कहीं इसका नाम तो लिख नहीं दिए ना। 15 11 3 14 1 15 हो गए सर। ये एक कौन और टूटा था इसका नाम बता दीजिए। वेरी गुड, रूस। अरे भैया सबसे बड़का तो रूस था। ये कौन टूटा? रूस, रसिया टूटा था। ये 15 देश यूएसएसआर में। यूएसएसआर में कितने देश टूटे थे? 15 देश टूटे थे। यूएसएसआर में कितने देश टूटे? 15 देश टूटे थे। याद रहेगा। यूएसएसआर से कितने देश टूटे? 15 देश। कौन कौन? सेंट्रल एशिया से चालू करें। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, रूस। 15 देश टूट गए। हो गया। इसी को खूब हैवी धड़ाधड़ बोल दीजिएगा। इसी सबको याद तो आप लोग को भी है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। धड़ाधड़ बोल दीजिएगा तो लोग करेंगे बाप रे कितना पढ़ल है रे, सोच रहा कोने दुनिया से आया है, बहुत इंटेलिजेंट है, सो इंटेलिजेंट। सब आपको ना सीबीएसई बोर्ड का समझेगा। सब सीबीएसई बोर्ड वाला तो नहीं, ज़्यादा पढ़ल होता है सब। हो गया। वो दाढ़ी को दुका बोलता है सब, ग्रेप बोलता है सब दुका। सीबीएसई वाला दाढ़िया को दुका बोलता है सब, बियर्ड बियर्ड बोलता है। दाढ़ी बोलना रोको, बियर्ड बोलता है। हो गया। याद हो जाएगा आप लोग को। चलिए देखिए अब रूस वगैरह, सैन मैरिनो वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। अब इतना तो कंप्लीट हो गया ना आप लोग को यूएसएसआर से। अब जरा कल्पना कीजिए, सोच रहा रूस कितना बड़ा था। अभी जो आप रूस देख रहे हैं अभी इतना भयानक है। ये वाला जो रूस है अभी, ये रूस इतना भयानक है, ये रूस इतना बड़ा है। और 1991 से पहले रूस का नाम क्या था? यूएसएसआर, सोवियत संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, सोवियत संघ था, इतना बड़ा। जबकि अगर आप देखेंगे अभी के इसमें कौन कौन थे सब, तो ये बाल्टिक कंट्री थे सब, ये यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस भी था, यहाँ से आप ले लेंगे तो काकेसस कंट्री था, ये यहाँ से ले लेंगे तो ये सेंट्रल एशिया था। यानी ये एक्स्ट्रा टूटा हुआ है। सोचिए भाई, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कभी कभी हमको बड़ा अफसोस होता है कि हमारा हिंदुस्तान जो अफगानिस्तान से शुरू होता था, कहाँ से शुरू होता था? अफगानिस्तान से शुरू होता था और म्यांमार तक जाता था, म्यांमार तक जाता था। इतना बड़ा था हमारा हिंदुस्तान। हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा था कि नहीं था जी? अभी कितना रह गया? बीच वाला हिस्सा बस रह गया। तो हम सोचते थे कि एक हम ही टूटे हैं। जब दुनिया में गम देखने लगे कि यूगोस्लाविया ससुरा 12 देश में टूट दिया, यूएसएसआर को 15 देश में टूट दिया, तो हमको लगता है नहीं, हम हिंदुस्तान वाले अभी भी है। और हिंदुस्तान नहीं टूटता बाबू। आपको हम बताते हैं, अगर हमारे देश में नेता न होते तो हमारा देश और समाज कभी टूटता ही नहीं, क्योंकि हमें यही तोड़ देते हैं सब। साला जिन्ना नहीं रहता, दो कौड़ी के नेता नहीं रहते तो देश नहीं टूटता। यहाँ पे इन नेताओं के चक्कर में हम लोग का देश टूट गया। आगे बढ़ जाए। इतना तो याद हो गया। आज के लिए इतना ही। अब आगे कल बताएंगे, ठीक है? आगे कल कंप्लीट करेंगे इसको।